Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So this is lecture 2 in the series of artificial intelligence. In the first lecture we have studied about the introduction of artificial intelligence, and now we are going to study about the importance of artificial intelligence and who made artificial intelligence. Okay, so artificial intelligence किसने दिया था ये टर्म दिया था जॉन मैकार्थी ने. कब दिया था? 1956 में दिया था. ठीक है. सो इम्पोर्टेंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तुमने पढ़ा भी होगा. ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आजकल हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो आपका एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, चाहे वो आपका हेल्थ केयर है, ठीक है, हेल्थ केयर में डिसीज़ेस डायग्नोस करने में, ठीक है, और ये सब चीज़ें करने में आपका एआई का यूज़ होता है. गेमिंग में बहुत यूज़ हो रहा है आजकल एआई का. ठीक है, जैसे हम चेस वगैरह प्ले करते हैं सिस्टम के साथ, तो वो सब चीज़ें कौन करता है? वो सब चीज़ें एआई की हेल्प से ही होती है. फाइनेंस में एआई का यूज़ हो रहा है, चैटबॉट वगैरह आ रहे हैं. ठीक है, डाटा की सिक्योरिटी के लिए एआई का यूज़ हो रहा है. सोशल मीडिया में तो हर जगह फेसबुक ट्विटर पे मेटा एआई आ चुका है. बहुत सारी यूज़र प्रोफाइल्स भी ऐसी हैं जहाँ पे मेटा एआई का यूज़ करके बनाई गई हैं. वो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में एआई का यूज़ हो रहा है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, एआई रोबोटिक्स में एआई का यूज़ हो रहा है. जब हम रोबोट्स बना रहे हैं, अभी पीछे एक रोबोट आया था सोफिया. वो रोबोट तो ऐसा था, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही दिख रहा था. ठीक है, और इतनी सुंदर थी वो रोबोट, तो मतलब लोगों को उससे प्यार ही हो गया था. तो आजकल एआई बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है. आने वाले ज़माने में ये एआई ही हमारे लिए हार्मफुल होने वाला है, बट इसमें एडवांसमेंट भी ज़रूरी है. तो अभी तो हम ये सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं. एआई का यूज़ एंटरटेनमेंट में हो रहा है. ठीक है, नेटफ्लिक्स अमेज़न वगैरह में, एग्रीकल्चर में हो रहा है. एआई का यूज़ ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है. ठीक है, तो ये तो सब है इम्पोर्टेंस. आई थिंक यू कैन स्टडी दिस बाय योर ओन, नॉट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो इट कम्स इन एग्ज़ाम. क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें एग्ज़ाम में सॉरी, कि व्हाट इज़ एआई, या तो इम्पोर्टेंस लिखनी होती है या फिर उसके रिलेटेड फील्ड्स लिखने होते हैं. ओके, सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक दैट इज़ ईजी, यू कैन study by your own. Okay, so we are discussing today the related fields and techniques of AI. ठीक है, तो एआई की जो रिलेटेड फील्ड्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें मशीन लर्निंग आ जाता है, हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम है, स्पीच लर्निंग है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स है, विज़न है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो सबसे फर्स्ट फील्ड आता है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? इसमें दो टर्म है, मशीन और एक लर्निंग. ठीक है, एक मशीन और एक लर्निंग. मशीन लर्निंग, मशीन को क्या कराया जा रहा है? लर्न कराया जा रहा है. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू लर्न समथिंग. ठीक है, कि मशीन को ऐसे प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें डाटा प्रोग्राम किया जा रहा है कि उसको लर्न कराया जा रहा है. ठीक है, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन दे तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व करके दे. अब इसमें लर्न कैसे कराया जा रहा है? लर्न कराया जा रहा है पास्ट डाटा का यूज़ करके, पास्ट पैटर्न्स का यूज़ करके. ठीक है, कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ करके उसको लर्न कराया जा रहा है. ठीक है, तो वो लर्निंग जो है वो कैसे कराई जा रही है? जो लर्निंग है यहाँ पे वो 3 टाइप्स की है हमारे पास. ठीक है, एक है सुपरवाइज, दूसरी है रेनफोर्समेंट, और तीसरी है अनसुपरवाइज. अब सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है गाइज? सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जिसमें जो आपको डेटा सेट्स हैं, ठीक है, जो आपके डेटा सेट्स हैं उसका यूज़ करके एक मशीन को ट्रेन कराया जा रहा है. ठीक है, और उस मशीन का आप सुपरविज़न कर रहे हो. ठीक है, मतलब ट्रेन कराया, उसके बाद आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो दैट इट इज़ गिविंग द करेक्ट आउटपुट और नॉट, कि वो करेक्ट आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है. ठीक है, मीन्स उसको सुपरवाइज करना. उसको जब हम सुपरवाइज कर रहे होते हैं दैट इज़ सुपरवाइज लर्निंग. इसका मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको. आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको उसका एक्चुअल आउटपुट पहले से ही पता है कि ये आना है. ठीक है, जो पहले से हमने कैलकुलेट करके रखा है, जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है. ठीक है, अब आप उसी प्रॉब्लम को मशीन को दे रहे हो. ठीक है, अब मशीन जो है वो आउटपुट निकाल के देगी. अगर वो आपके एक्चुअल आउटपुट से मैच हो रहा है दैट मीन्स उसने लर्न कर लिया. ठीक है,
तो मतलब उसकी लर्निंग हो गई, हमने सुपरविज़न किया कि वो लर्न उसने करा है, उसने हमारे को एग्जैक्ट आउटपुट दिया है, ठीक है। अगर वो आउटपुट रॉन्ग आता है तो फिर से उसको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और फिर से आउटपुट उसका प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो लर्निंग होती है ना, वो होती है सुपरवाइज लर्निंग, कि हम अपने सुपरविज़न में उसको लर्निंग करा रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं दैट इट इज़ गिविंग द करेक्ट आउटपुट, प्रेडिक्टिंग द करेक्ट आउटपुट और नॉट, ठीक है। देन आती है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या हो रही है, हम मशीन को लर्न करा रहे हैं डेटा पैटर्न्स की हेल्प से, हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से हम उसको लर्न करा रहे हैं ताकि वो डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते, ठीक है। ये थी हमारी मशीन लर्निंग। देन हमारे पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में 3 टाइप की लर्निंग आ रही थी। वन इज़ सुपरवाइज्ड, सेकेंड इज़ रीइंफोर्समेंट, थर्ड इज़ अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है गाइस? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मतलब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने मशीन को ट्रेन किया, ठीक है, ये एक्शन हमने परफॉर्म किया, अब हम मशीन से कोई भी काम करवा रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, अगर वो हमारे को आउटपुट दे रही है पॉजिटिव, ठीक है, मतलब अगर वो सही आउटपुट दे रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो गुड एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज़ अगर वो नेगेटिव आउटपुट दे रही है, रॉन्ग एक्शन दे रही है, तो इट गेट्स ए नेगेटिव रिवॉर्ड, उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा। इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपने काम करने को लिए कहा, ठीक है, अगर वो काम करेगा, सही काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, अदरवाइज़ आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो वही है कि मशीन से हम काम करा रहे हैं, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन करने के बाद हमने उसको कुछ कमांड दी, कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा, और फिर उसको फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है। फीडबैक इन द सेंस कि वो क्या दे रही है हमारे, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव। रीइंफोर्समेंट 2 टाइप की होती है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिवार्ड मिल रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट आती है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज एसोसिएटेड विद लर्निंग विदाउट सुपरविजन, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहाँ पे आपका कोई भी सुपरविजन नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने उसको पास्ट डाटा दिया, हिस्टोरिकल डाटा दिया, पास्ट डेटा पैटर्न्स जो थी उसमें स्टोर कराए, ठीक है, उसको कोई भी डाटा जो है वो अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है, डाटा जो है वो क्लासीफाई भी नहीं है, डाटा जो है वो लेबल्ड भी नहीं है, ऐसे ही हमारे पास डाटा पड़ा था, हमें नहीं पता कौन सा डाटा है, क्या डाटा है, हमने ऐसे ही डाटा उठा के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, पैटर्न्स डाल दिए उसके अंदर, अब वो अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, हमें नहीं पता ठीक सॉल्व कर रही है गलत सॉल्व कर रही है। ये होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, कि हम उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, दैट इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो फर्स्ट फील्ड आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है, उसके अंदर कितनी टाइप्स की लर्निंग होती है, एंड दैट वी हैव स्टडीड। ये था पहला फील्ड, दैट इज़ मशीन लर्निंग। अब हमारे पास है सेकंड फील्ड। सेकंड फील्ड कौन सा है? एनएलपी। एनएलपी क्या है? यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? ये भी एक फील्ड है किसका? एआई का, जिसमें जो जितने भी ये गूगल असिस्टेंट है, जितने भी ये मेटा एआई, चैट जीपीटी वगैरह हैं, तो ये कैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज है या फिर कोई और लैंग्वेज है, ठीक है, तो कैसे ये हमारी लैंग्वेज को समझते हैं और कैसे ही है हमें हमारी लैंग्वेज में आउटपुट देते हैं, चाहे वो हम लिख के दे रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे वो हम स्पीच कर रहे हैं, बोल के दे रहे हैं, फिर भी वो हमारी लैंग्वेज को समझते हैं और हमें हमारी लैंग्वेज में ही आउटपुट देते हैं। दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस। कैसे ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाते हैं। ओके, सो NLP plays an important role in AI. Without NLP, AI एजेंट कैन नॉट वर्क ऑन ह्यूमन्स इंस्ट्रक्शन। अगर उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं होगी तो वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसमें ये एबिलिटी है नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने की, तो ये भी AI का एक फील्ड ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग भी एक सबसेट है मशीन लर्निंग का ही, जिसमें हम मशीन्स को क्या करा रहे हैं? डीप लर्निंग करा रहे हैं। इतनी डीप लर्निंग करा रहे हैं कि वो ह्यूमन ब्रेन की एज इट इज़ मिमिक्री कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है, उसमें ह्यूमन की नीड ही नहीं है, वो सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है।
तो इतनी उसको ट्रेन कर दिया है कि उसको अब ह्यूमन की नीड नहीं है, इंस्ट्रक्शन की नीड ही नहीं है ह्यूमन की इंस्ट्रक्शन की। तो उसको हम बोलते हैं कि डीप लर्निंग कराना मशीन लर्निंग का। और डीप लर्निंग में हम दोनों लर्निंग का यूज़ करते हैं, दोनों लर्निंग पैटर्न्स का, सुपरवाइज्ड भी और अनसुपरवाइज्ड भी। लेकिन डीप लर्निंग काम कैसे करता है, ये 3 लेयर्स पे काम करता है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं देखो, ठीक है। ये हमारे पास एक है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में क्या होता है कि जो इनपुट हमने दिया है दैट इज स्टोर्ड इन इनपुट लेयर, ठीक है। हिडन लेयर में क्या होता है कि जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं, जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस है या फिर कोई और भी कंप्यूटेशन होनी है, वो सारी की सारी किस में होती है, आपकी हिडन लेयर में होती है। और आउटपुट लेयर दैट इज़ वाई नॉट, वो हमारे को जो रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है दैट इज़ आउटपुट लेयर, ठीक है। कि हमने मशीन को डाटा दिया, ठीक है, डाटा इनपुट दिया, उसने कुछ भी ऑपरेशंस करे और हमारे को आउटपुट दिया, दैट इज़ हाउ डीप लर्निंग वर्क्स, ठीक है। इसमें हिडन लेयर्स जो होती हैं वो बहुत सारी होती है क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग की नीड होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट डीप लर्निंग। ये एक अनदर फील्ड था किसका, एआई का। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है कि इस सिस्टम को एक्सपर्ट बनाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, एक मशीन को एक्सपर्ट बनाना। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, वो जो ह्यूमन एक्सपर्ट किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है। अब वो उस फील्ड की नॉलेज, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, उस फील्ड की नॉलेज किसमें डाल रहा है, एक सिस्टम के अंदर डाल रहा है। और उस पर्टिकुलर फील्ड में उस मशीन को, उस सिस्टम को क्या बना रहा है, एक्सपर्ट बना रहा है। दैट इज़ नोन एज एक्सपर्ट सिस्टम। कि ह्यूमन जो अपनी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज ह्यूमन के पास है, वो सारी की सारी ह्यूमन एक्सपर्ट ने प्रोग्रामिंग करके किस में डाल दी, एक सिस्टम में डाल दी और उसको एक्सपर्ट बनाया गया, ठीक है। तो उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं, ओके। ये हाई परफॉर्मेंस होता है, रिलायबल होता है, हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फील्ड है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आप सबको पता ही है कि एआई की हेल्प से रोबोट्स बनाए जाते हैं कि वो एज इट इज़ ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी बना सकते हैं, हमारे डे टू डे टास्क को कर सकते हैं, ओके। सो इसमें भी हमारा एआई का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मशीन विज़न। मशीन विज़न क्या है कि जैसे हमारा विज़न होता है, जैसे हम देख पा रहे हैं, वैसे मशीन का भी विज़न होता है, ठीक है। कि जैसे सेल्फ ड्राइवन कार है कि आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो रुक रही है, उसमें इतनी एबिलिटी है, उसमें उसका विज़न है कि वो देख पा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, जहाँ उसे स्टॉप लेना है, जहाँ उसे रुकना है, ठीक है, क्या उसे करना है और क्या नहीं करना है। तो ये है मशीन का विज़न कि एबिलिटी कि वो कैसे सेंसर के थ्रू रिकॉग्नाइज़ करती है कि उसके आगे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको अभी नहीं चलना है, वेट करना है, ठीक है, या कब उसको स्टार्ट करना है वापस से, दैट इज़ मशीन विज़न। देन है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जो एनएलपी में यूज़ होती है, ठीक है, कि कैसे वो हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, गूगल वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह है, ठीक है, मेटा एआई वगैरह। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि एआई के जितने भी फील्ड्स थे हमने वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्राइटेरिया फॉर सक्सेस इन एआई। तो आज हमने पढ़ा कि एआई किसने दिया था, जॉन मैककार्थी ने दिया था। कब दिया था, 1956 में दिया था। एआई की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है वो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल में यूज़ होता है, सोशल मीडिया में, डाटा सिक्योरिटी में यूज़ हो रहा है, ई कॉमर्स साइट्स में यूज़ हो रहा है, रोबोटिक्स में यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, एंटरटेनमेंट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। दैन हमने एआई और उससे रिलेटेड फील्ड पढ़े कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग में लर्निंग किस टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। देन हमने एनएलपी पढ़ा क्या होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पढ़ा, एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ा, रोबोटिक्स में कैसे यूज़ किया जाता है एआई को, मशीन विज़न में कैसे यूज़ किया जाता है एआई को। देन ये हमने उसके रिलेटेड फील्ड्स पढ़े हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक यू हैव ग्रैब इट up to here. If any problem is there, then ask me in the comment section. And for the next lecture, subscribe the channel, please like the video and share it with your friends. Our next lecture will be on the topic that is criteria for success, okay.